हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 12th क्लास केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे। यहाँ पे न्यूमेरिकल से तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल हैं, उनकी बात करेंगे। देखिए, पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, फर्स्ट है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.01 molar aqueous solution of urea at 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास फार्मूला होना चाहिए। ये आपके पास हो गया कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको दे रखा है 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन और किस जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो कौन है, यूरिया है एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं जो कुछ हमारे पास गिवन है। गिवन क्या है, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है, यानी जो आपके पास सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। C = 0.01 मोलर, ये नोट कर लेंगे। और फिर आपके पास टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 27 प्लस 273 ऐड कर देंगे, दैट इज 300 केल्विन। ये आपका टेम्परेचर केल्विन में आ गया। फिर इसके बाद में हम ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी दैट इज पाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास आर मालूम होना चाहिए। आर क्या है, आर जो है कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू लिख लेंगे, कितनी होती है 0.0821 लीटर एटम पर केल्विन पर मोल। ये हो गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे, इसको क्या होगा, फार्मूला यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू ये होता है CRT। ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए होगा। पाई इक्वल टू C की वैल्यू पुट कर देंगे, 0.01 मोलर है और फिर R की वैल्यू है 0.0821 इंटू, अब फिर T है टेम्परेचर 300 केल्विन। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे इसको हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो यहाँ पर अगर हम ये दैट इज 300 हो गया, 0.01 है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 0 और फिर 0 फिर 3 हुआ, 0 0 0 0 हो गया, 0 3 और ये 0 हो गया। तो 2 प्लेस पे डेसिमल ये आ जाएगा, यानी दैट इज आ गया 3 इंटू 0.0821। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 8 जा 24 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया, ये डेसिमल हो गया, आपके पास आंसर आ गया, इतने एटम हो जाएगा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ। क्लियर हुआ? तो ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.02
5 मोल of glucose are dissolved in 500 ml aqueous solution. Aqueous solution at 20 degree Celsius. What is the osmotic pressure of solution? सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे जो कुछ भी हमारे पास गिवन है। यहाँ पर गिवन है हमें मोलर मास। आइए देखते हैं क्या क्या गिवन है। पर मोल्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मोल्स लिख लेंगे। इतने मोल्स एक्वस सॉल्यूशन है। तो फिर मोल्स के लिए क्या होते हैं, ये मोल्स इसका गिवन है। मोल्स मींस n, ये 0.025 इतने मोल है। और फिर v दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम 500 ml है एक्वस सॉल्यूशन में। और टेम्परेचर है T = 20 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। और फिर अब इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें इतनी हो गई आपके पास। अब यहाँ पे जो ये टेम्परेचर है ये सेल्सियस में है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 20 + 273 ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो केल्विन में आ गया ये 293 केल्विन हो गया टेम्परेचर हमारे पास। आर की वैल्यू हमें मालूम है 0.0821 इतने लीटर एटम पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास आर की वैल्यू हो गई। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई = n/v, ये हो गया RT। ये जो n/v आया है ये क्या होता है, n/v दैट इज C फॉर कंसंट्रेशन यानी पर लीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल, जितने भी मोल उसमें डिविजिबल होंगे वही उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो यहाँ से हमने C के प्लेस पर n/v पुट कर लिया है। n की वैल्यू मालूम है 0.025/v हो गया 500 ml है, जो कि ml में है उसको हम ml में ही रखेंगे। ml में है तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लीटर में है ml में ना रख के। तो ये लीटर में है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 500/1000 ये लीटर में हो गया 0.5 लीटर आ गया। तो यहाँ पर रख लेंगे 0.5। R की वैल्यू 0.082 और फिर जो है T की वैल्यू है 293। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 25। डेसिमल रिमूव कर लेंगे तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 आ गया। 0. इससे इसको हम डिवाइड कर दिए, ये 0.05 आ गया। 0.05 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25 हुआ, 2 प्लेस पे डेसिमल लगा लेंगे। अब ये डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.082 इंटू 293। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 हो गया, 5 8 जा 40, 141 हो गया। और कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5 प्लेस पे डेसिमल लगा लेंगे इंटू 293। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 293 को इससे, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5
1.2 एटम, ये पाई की वैल्यू आ गई। इसको आप मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर देख लीजिए ये है आपके पास 0.00410293 मल्टीप्लाई 0 3 12 0, ये हो गया। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 9 9 4 जा 36 0, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक प्लेस रिमूव करके 0 हो गया 2 0 2 8 0 0 0 3 1 0 हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम डेसिमल लगा लेंगे, यानी आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है? ये इतना आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। नोट कर लें। The next question is थर्ड है a solution containing 12.5 gram of a non electrolyte substance in 175 gram of water give a boiling point elevation of 0.7 Kelvin. Calculate the molar mass of the substance. एक केबी दे रखा है, केबी है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केबी दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले जो कुछ भी हमारे पास गिवन है हम उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन को कायदे से पढ़ेंगे। पहले अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, यानी इसका वेट दे रखा है ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल का वेट दे रखा है 12.5 ग्राम और सॉल्यूशन का भी दे रखा है 170, सॉल्यूट का दे रखा है 175 सॉल्यूट का दे रखा है। इसको हम लगा के यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें सबसे पहले नोट करेंगे क्या दे रखा है। केबी दे रखा है 0.52 केल्विन केजी और इसके लिए केल्विन केजी पर मोल है, पर मोल हो गया। फिर स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है 12.5 ग्राम, 12.5 ग्राम है स्मॉल डब्ल्यू यानी मोलर मास। और कैपिटल डब्ल्यू भी गिवन है। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है उसका वेट दिया गया है
वाटर का दे रखा है, कैपिटल W हो गया 175 ग्राम। और फिर अब यहाँ पे कैपिटल M होता क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होता है उसका मोलर मास है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो वाटर का मोलर मास हम यहाँ पे निकाल लेंगे। क्या होता है, वाटर का मोलर मास उसके, अगर हम नहीं, ये तो इसकी नहीं नीड है तो इसको रहने देंगे। वाटर के लिए सल्यूट की जरूरत पड़ेगी, तो स्मॉल m फाइंड आउट करना है, क्योंकि मोलर मास ऑफ सल्यूट फाइंड आउट करना है। तो सल्यूट यानी सब्सटेंस फाइंड आउट करना है। और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन दे रखा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी दे रखा है। कितना है, 0.7 केल्विन, ये दे रखा है 0.7 केल्विन। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना स्टार्ट करना है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास फार्मूला होता क्या है, डेल्टा टी बी होता है, ये इक्वल टू होता है के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू कैपिटल M, ये होता है फार्मूला। तो ये है आपके पास है 0.7, इसकी वैल्यू है 0.52 गिवन है, इंटू स्मॉल w है 12.5 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W मालूम है 175 इंटू स्मॉल m मालूम नहीं है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, ये इस प्लेस पे और ये इसके प्लेस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये m इक्वल टू हो गया, m इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू वही रह जाएगी 0.52 इंटू 12.5 इंटू हो गया 1000 अपॉन ये हो गया 175 इंटू ये 0.7 यहीं पर आ जाएगा। अब m इक्वल टू आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है, इसका हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 525 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2505 हो जाएगा, 5 5 जा 125 होता है तो 0.5 आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम आ जाएगा, ये 7 हो गया। और फिर ये आपके पास आ गया 0.52 इंटू 0.5 इंटू ये हो गया 1000 अपॉन ये आ जाएगा 7 7 जा 49, 4.9 हो गया। इसको यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। m इक्वल टू, अब देखिए इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, 126 और 1 2 3 3 प्लेस पे डेसिमल, ये आ गया इनटू 1000 अपॉन 4.9। m इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 206 आ गया, 4.9 हो गया। अगर आपके पास पॉइंट्स में डेसिमल डिवाइड करना डिफिकल्ट लग रहा है तो हम डेसिमल को रिमूव कर लेंगे, ऊपर एक जीरो आ जाएगा, मीन 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर लेंगे तो यह 2600 अपॉन 49 आ गया, 49। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है 2600 और ये 49, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम, तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 44 हो गया, 24 हो गया, 5 आ गया, ये हो गया 1 आ जाएगा और ये 0 हो गया, 3 टाइम हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 2 14, इसको ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये पॉइंट पे 0 हो गया,
फिर 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि लेस है, तो ये 0 और लगाना पड़ेगा, 0 और लगा दिया तो ये लगभग 6 टाइम आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 53.06, ये इतना आपके पास आ गया, यानी मास हमने मोलर मास इसका फाइंड आउट किया। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the molar elevation constant of water at 100 degrees Celsius, latent heat of vapor, वेपराइजेशन की लेटेंट हीट इसमें गिवन है, अब वाटर इज 0.54 किलो केल्विन पर ग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन है और इसको हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इसमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी KF आपको फाइंड आउट ही करना है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB को आपको फाइंड आउट करना है और वाटर के लिए लेटेंट हीट दे रखी है वेपराइजेशन की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है, तो वो भी लिख लेंगे। और क्या गिवन है? और इसका टेम्परेचर गिवन है, T इक्वल टू है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 273 प्लस 100, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 373 केल्विन हो गया। फिर इसके बाद में आपको जो लेटेंट हीट आप वेपराइजेशन की लेटेंट हीट LV गिवन है वो भी नोट कर लेंगे। कितना है? LV है 0.54 किलो कैलोरी है पर ग्राम, तो इसको कैलोरी पर ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा इंटू 1000, ये हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम। इतनी हो गई लेटेंट हीट, इसको आप मल्टीप्लाई करके नोट कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 इतने हो जाएगी कैलोरी पर ग्राम हो गई, ये लेटेंट हीट हो गई। फिर इसके बाद में आपको और क्या चीज़, R की वैल्यू मालूम होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए R की वैल्यू की नीड होगी। R अब यहाँ पे R किस में रखेंगे? R कैलोरी में रखेंगे, तो कैलोरी में होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये R की वैल्यू हो गई। अब इसी को आपको क्या फाइंड आउट करना है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। फार्मूला लगा लेंगे, KB इक्वल टू RT स्क्वायर अपॉन 1000 LV, ये फार्मूला होगा इसका, इसको हम सॉल्व करेंगे। KB इक्वल टू R की वैल्यू 2 इंटू 373 इंटू 373, 2 टाइम रख देंगे क्योंकि T स्क्वायर है, नीचे हो गया 1000 इंटू LV आपको मालूम है लेटेंट हीट इसकी कितनी आई है, ये यहाँ पे है 540। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे।
इसी को सॉल्व करना है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी 7 0, इतना आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 27 से डिवाइड करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, प्लस लगा देंगे, वैल्यू आंसर आ जाएगा। ये है आपके पास 373, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 373 से, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ये आ गया आपके पास 141149 अपॉन 1000 इंटू 27 0। अब 27 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और फिर 1 2 3 4 प्लेस पे डेसिमल लगा लेंगे, 27 से इसको डिवाइड करेंगे, 27 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो गया 1 टाइम, ये हो जाएगा 5 टाइम 5, वन 35, ये हो गया 6, यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये हो जाएगा आपका 1, इसको एग्जैक्टली कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 0.515। ये आपके पास आ जाएगा किलो केल्विन केजी पर मोल। ये आ गया आपके पास तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक न्यूमेरिकल पोर्शन। इसके आगे के न्यूमेरिकल आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।